फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज 2023। आज हम इसमें अपना जो सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिथियम डिपॉजिट्स इन इंडिया। ओके, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? हाल ही में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको रिसोर्स मिले हैं लिथियम के। कहाँ? जो सलाल हाइमाना जो रिसाई डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये, ठीक है, वहाँ से मिले हैं। टोटल कितना टन मिला है हमारे पास रिसोर्स? 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं वहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं फर्दर ये न्यूज़ में क्यों है आगे। अब आफ्टर इसके बाद जब 5.9 मिलियन टन जो रिसोर्स मिला, उसके बाद जो इंडिया है मे बी द 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट होगा रेयर एलिमेंट का, ठीक है ना। दिस में बी द 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर एलिमेंट अकाउंटिंग फॉर रफली 5.7% ऑफ ऑल द रिजर्व इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोलीविया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इंडिया अब 7th नंबर पर आ गया और 7th नंबर पर जो है यहाँ पर सबसे जो लार्जेस्ट डिपॉजिट मिला है हमें रेयर एलिमेंट्स का। ओके, प्रीवियसली इन इंडिया लिथियम रिजर्व है बिन, इससे पहले भी इंडिया में रिजर्व मिला है हमें। कहाँ मिला है? कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या जो जम्मू एंड कश्मीर में हमें रिजर्व मिला, जो रिसोर्स मिले, डिपॉजिट मिला, जो पहली बार मिला लिथियम का, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा तो वो गलत होगा। पहले भी मिला हुआ है पर कम मात्रा में मिला, लेकिन मिला जरूर है मंड्या डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। उसके बाद जो है अभी जो डिस्कवरी हुई है इज प्रीलिमिनरी, इन्फेरेड है और प्रीलिमिनरी है, मीन्स टू से डैट अभी आपको बताऊंगी कि हमारे पास अलग अलग मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टेजेस होती हैं, वहां पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। एंड द सेकंड ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, वही एक्सप्लोरेशन की 4 स्टेजेस होती है, उसमें ये अभी सेकंड स्टेज पर ही है जो अभी रिसोर्स मिले हमें, ठीक है ना, एज पर द यूएनएफसी 1997। अब मैं बताती हूँ ये एक्सप्लोरेशन स्टेजेस जो है वो क्या है। ये देखिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टेजेस According to UNFC 1997 रिसोर्सेज आर कैटेगराइज। जो हमें रिसोर्स मिलते हैं ना, हम उनको कैटेगराइज करते हैं 3 एसेंशियल क्राइटेरिया के बेस पर। मतलब कि जो हमें लिथियम मिला, हम देखेंगे कि 3 एसेंशियल क्राइटेरिया के बेस पर उसे देखेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें लिथियम का रिसोर्स मिला इकोनॉमिक एंड कमर्शियली वायबल, मतलब कि वो जो है उसकी मार्केट में डिमांड है। यहाँ पर रिसोर्स की बात की है, अभी तो लिथियम का रिसोर्स मिला है। कोई भी रिसोर्स उसको हम 3 कैटेगरी में देखते हैं कि उसकी मार्केट में डिमांड है, इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू है कुछ, ठीक है ना, उसकी मार्केट डिमांड देखते हैं, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हैं और पोटेंशियल बेनिफिट देखते हैं उससे रिलेटेड, एंड कमर्शियल वायबिलिटी, ठीक है ना। वही मतलब है कि उससे पैसा जनरेट हो रहा है या नहीं होगा आगे फ्यूचर में, तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे ना, आगे जो अपनी अगली एक्सप्लोरेशन स्टेज में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियली वो वायबल है या नहीं है। उसके बाद देखते हैं फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फिजिबिलिटी। इसका मतलब कि फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस मतलब कि जहाँ पर वो पर्टिकुलर जगह पर वो मिला है वहाँ पर टेक्निकली जो एक्सप्लोरेशन करना है वो पॉसिबल है, वहाँ पर प्रैक्टिकली हम वहाँ पर एक्सप्लोरेशन माइनिंग वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद 3rd नंबर पर देखना पड़ेगा जियोलॉजिकल नॉलेज। जियोलॉजिकल नॉलेज में हम क्या करते हैं? अंडर द जियोलॉजिकल नॉलेज द एक्सप्लोरेशन फॉर एनी मिनरल डिपॉजिट इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। जियोलॉजिकल नॉलेज के अंदर हम जो मिनरल डिपॉजिट मिला है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं 4 स्टेजेस के बेस पर, ठीक है ना। 4 स्टेजेस इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले है हमारे पास रिकॉनिसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, जनरल एक्सप्लोरेशन, फिर है 4th नंबर पर डिटेल एक्सप्लोरेशन। अब मैं आपको 1 बाय 1 सारा कुछ बताती हूँ। चलो देखो, जियोलॉजिकल नॉलेज में हम क्या करेंगे? मिनरल डिपॉजिट को देखेंगे। पहले करेंगे रिकॉनिजेंस सर्वे। रिकॉनिजेंस सर्वे मतलब कि हम जो है जहाँ पर जो पर्टिकुलर डिपॉजिट मिली उस पूरे एरिया को स्कैन करेंगे, ठीक है ना। उस पूरे एरिया को क्या करेंगे? स्कैन करेंगे, ताकि हम एक बेसिक आइडिया ले सके कि व्हाट माइट बी देयर, मतलब कि वहाँ पर कौन सी जो मिनरल डिपॉजिट है वो कौन सी है, और हमें कुछ विजिबल साइन मिल रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यूएबल डिपॉजिट है या नहीं, ठीक है ना। मतलब कि स्कैनिंग करनी है उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। पहले में हमने क्या करनी है? स्कैनिंग करनी है, को देखना है कि कौन सी जो वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्स डिपॉजिट वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन।
इसमें क्या पहले में तो हमने देखा था, स्कैन किया था कि प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम कंफर्म कर देंगे यस देयर इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स प्रेजेंट हेयर, कि यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स है, हमें मिल चुका है। अब हम उसकी मोर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो हमें रिसोर्स मिला, ठीक है ना। थर्ड उसके बाद है, इसको कहते हैं हम G4, ये है हमारे पास G3 में क्या था, हमें पता चल गया था कि यहाँ पर कोई रिसोर्स है, ठीक है ना, कंफर्मेशन मिल गई प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज की। वही है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, द डिस्कवरी ऑफ प्रिलिमिनरी इसने ये इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर पता चल चुका था कि यहाँ पर लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास जनरल एक्सप्लोरेशन, इसको बोलते हैं G2। यहाँ पर क्या करते हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड द क्वालिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब कि किस एक्सटेंट तक प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर रिसोर्स है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वहाँ पर, उसका कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पर हम करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं हम, इसमें हम जो डिटेल देखते हैं कि जो रिसोर्स मिला है, ठीक है ना, हमें उसकी इन डेप्थ मतलब उसकी एनालिसिस करते हैं कि कितने और नीचे तक जो प्रेजेंट है, मतलब कितनी डेप्थ तक जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो हमारा रिसोर्स है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, जो हमें मिनरल्स मिली हैं उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, इसके डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं। जब हम इन 4 स्टेजेस को पूरा कर लेते हैं तब हमारे पास एक जियोलॉजिकल नॉलेज आ जाती है उस पर्टिकुलर मिनरल डिपॉजिट से रिलेटेड, ठीक है ना, पता चल गया। अब जो मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टेज, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो इकोनॉमिकल कमर्शियल वायबल है, फिर फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फिजिबिलिटी, मतलब कि देखते हैं कि वहाँ पर टेक्निकली पॉसिबल है कि माइनिंग वगैरह हो सके। यूलॉजिकल नॉलेज, उस पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन सी मिनरल रिसोर्स है, फिर उसको पर्टिकुलर फिर मिनरल रिसोर्स को फर्दर उसकी क्वालिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, सब कुछ देखते हैं 4th स्टेज में आकर, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इट वो सेटअप इन 1851 में इसको सेटअप किया गया था, प्राइमरली टू फाइंड कोल डिपॉजिट। सबसे पहले इसको इसलिए बनाया गया था ताकि कोल डिपॉजिट मिल सके, वहाँ रेल्स के लिए हमें कोल डिपॉजिट चाहिए थे उस टाइम पर, इसलिए इसको बनाया गया था टू फाइंड द कोल डिपॉजिट फॉर रेलवेज। प्रेजेंटली इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, इसका मेन क्या था, इस्टेब्लिश अ रिपोजिटरी ऑफ जियो साइंटिफिक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें रिपोजिटरी बनानी, मतलब रिपोजिटरी एक जैसे नहीं एक संदूक है उसमें पैसे डालना है, वो खजाना इकट्ठा करना है, ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसमें, ठीक है ना। एक रिपोजिटरी इस्टेब्लिश करनी है किसकी, जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड असेसमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वही इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करेंगे, ठीक है ना। अदर की इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड क्या है, इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्राउंड सर्वे। ये अपना ऑब्जेक्टिव जो है कैसे अचीव करते हैं, ये ग्राउंड सर्वेस करते हैं, ठीक है ना। मेराइन सर्विस, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, इस तरह बहुत सारे सर्विस वगैरह स्टडीज वगैरह करते हैं और इस तरह से जो क्या करते हैं अपना जो एम है उसको अचीव करते हैं, इस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं सर्विस के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आगे क्या है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम। अब ग्लोबली जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लिथियम, यार लिथियम ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसको छोड़ना मत, ठीक है ना। लिथियम जो है इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल, इसमें हमारे पास 3 कंट्रीज आती है, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। टुगेदर ये जो है रेफर टू एज द लिथियम ट्रायंगल, इन इकट्ठों को इनको क्या कहते हैं, लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। होल्ड मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, मतलब कि 75% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ये तीनों कंट्रीज अकेले ही होल्ड करती है, ठीक है ना, लिथियम की। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट Geological Survey said in 2022 that total lithium resources globally stand at 80 million ton, although the reserve from which it can be assessed were pegged at just over 22। मतलब टोटल जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो 80 मिलियन टन तक प्रेजेंट है, लेकिन जो इसमें से हमने असेस किए वो सिर्फ 22 मिलियन टन ही है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा रिसोर्स पड़ा है लिथियम का हमारे पास, मीन्स टू से दैट। अब प्रॉपर्टीज़ कैसी है लिथियम की, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सॉफ्टी है, शाइनी ग्रे मेटल है, अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है। लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द मेटल्स, मतलब कि सभी मेटल्स में से इसकी लोएस्ट डेंसिटी है, ठीक है ना। अगर लोएस्ट डेंसिटी है मतलब ये इजीली हमारे पास ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा ये, बिकॉज ऑफ इट्स लोएस्ट डेंसिटी। रिएक्ट विग्रसली विद वाटर के साथ बिल्कुल बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। इट डज नॉट अकर एज द मेटल इन नेचर, मतलब कि एज अ मेटल इन नेचर, इट डज नॉट अकर एज द मेटल इन नेचर। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, स्पोड्यूमिन पेटालाइट
लेपियोडाइट एंड द एम्ब्लियोगोनाइट आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स कंटेनिंग लिथियम। ये कुछ मिनरल्स हैं जो लिथियम को कंटेन करती है, क्योंकि लिथियम हमें एज इट इज़ नहीं मिलता कि माइनिंग के लिथियम निकालिए, अब हम कुछ मिनरल के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। इसको हमें ना एक्सका वो करना पड़ता है, मतलब कि निकालना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सकावेशन नहीं, मुझे वो कीवर्ड सा याद नहीं आ रहा अभी, वो करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास लिथियम की एप्लीकेशन, इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन टू बिल्ड द रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है। इसको हम रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह मोबाइल फोन्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिथियम एलॉयज जो होते हैं आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। जो लिथियम के एलॉयज होते हैं वो लाइटर होते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो लिथियम की लो है तो वो ऑब्वियसली लाइटर होगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज़ हल्की होती है, ठीक है ना। लिथियम एलॉयज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ठीक है ना। वाई अ मैग्नीशियम लिथियम एलॉय इज यूज टू, जो मैग्नीशियम लिथियम एलॉय होता है वो यूज़ किया जाता है आर्मर प्लेटिंग के लिए। एलॉय में आपको बता दूं, जब हम दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटल्स, तब हम उसका एलॉय बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर एल्यूमिनियम लिथियम एलॉयज को यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट बाईसाइकिल फ्रेम्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स में, ओके। उसके बाद आगे भी बहुत सारे यूजेस लिखे हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्पेशल ग्लासेस एंड ग्लास सिरामिक्स में। लिथियम क्लोराइड का कहाँ किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल नोन एज यूज्ड इन द एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो होता है जो अपने अंदर ऑब्जर्व एंड रिटेन कर लेते हैं मॉइस्चर को, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि बोटल्स में ना एक सिलिका जेल होता है, ठीक है ना। वो ना जब हम नई बोतल खरीदते हैं ना, उसमें ना एक छोटे से पैकेट में बंद होता है, वो उसका मेन काम होता है कि वो ऑब्जॉर्व कर लेता है मॉइस्चर, ठीक है ना। नमक भी अपना मॉइस्चर ऑब्टेन कर ले ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, जो ऑब्जॉर्व कर ले और रिटेन कर ले मॉइस्चर। लिथियम कार्बोनेट ड्रग टू ट्रीट मैनिक डिप्रेशन, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग इसके यूजेस हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इतने यूजेस याद करेंगे इतना भी डीप नहीं पूछेगा मे भी यूपीएससी। उसके बाद फिर से फर्दर सिग्निफिकेंस क्या है लिथियम फाइंडिंग का, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ठीक है। ये हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हम जो चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे हैं उसके लिए हम फर्दर बाकी देशों पर डिपेंड है, वो कम कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा एंड एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोबिलिटी मीन्स टू से डैट कि अब जो लोग पेट्रोल वगैरह की जो चीज़ों को यूज़ करते हैं इधर उधर जाने के लिए, ठीक है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, फिर जब हमारे पास लिथियम जो होगा, जब हम उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोबिलिटी, मतलब कि हाउ पीपल गुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन का वही मतलब है, ठीक है। मतलब उसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। फिर फुलफिलमेंट ऑफ नेट जीरो एमिशन गोल बाय 2070, जो हमने 2070 का टारगेट रखा था कि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे, वो भी फुलफिल करेगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, मतलब कि जो क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई है उसको स्ट्रेंथन करेगा फॉर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ रिस्क है लिथियम माइनिंग से रिलेटेड। हाई रिस्क इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव हिमालयस, भाई जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिमालयस है वहाँ पर अगर हम माइनिंग करेंगे देन इट इज़ नॉट सो ईजी और डेंजरस। लाइक जोशीमठ की एग्जाम्पल ले लो आप, वहाँ पर जो जगह है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब इतनी नाजुक है कि वो अब नीचे धंस रही है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये कुछ हमारे पास रिस्क हैं लिथियम माइनिंग से रिलेटेड। वे हेड क्या हो सकता है, वही की रेगुलेशन चाहिए, लिथियम माइनिंग से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस वगैरह बनानी होनी चाहिए, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, इंक्रीज एफर्ट टू एक्सपीडाइट मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, हाँ इंक्रीज़ करने चाहिए एफर्ट्स की हम और ज़्यादा जो मिनरल हैं जो एक्सप्लोर कर, अभी तक ना बहुत सारी जगह है जहाँ पर एक्सप्लोर ही नहीं किया कि वहाँ पर मिनरल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है ना, उनको एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, ताकि और मिनरल्स हमें मिल सके। उसके बाद है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है ना। असेसमेंट ऑफ द सोशियो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साथ में सोशियो इकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है माइनिंग का या किसी और चीज़ का लिथियम एक्सट्रैक्शन के टाइम, वो भी साथ में असेस करना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे तरीके से रिड्यूस कर पाए अगर कोई इम्पैक्ट पड़ भी रहा है तो, ठीक है ना। यही है हमारा लिथियम जो वाला टॉपिक है, यहीं पर एंड होता है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।